श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जहां भक्ति प्रबल होती है, जहां पर भक्ति का एक आनंद प्रबल होता है, जहां पर विश्वास और भक्ति का एक आनंद प्रखर होने लगता है, बस वहीं पर जहां भक्ति प्रबल हुई, विश्वास प्रबल हुआ, भरोसा दृढ़ हुआ, वहां शिव को आने में देरी नहीं होती। एक अपने भीतर एक बात का स्मरण रखिएगा, शंकर भगवान का एक नाम है, शिव का एक नाम है शंकर। हम उनको शंकर कहते हैं। शंकर का मतलब जानते हो आप लोग? हम कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम, सीहोर की धरा, कुबेर भंडारी की भूमि कंकर शंकर की भूमि है। आप लोग भी कहते हो कंकर शंकर है। शंकर का मतलब क्या होता है? शंकर का मूल नाम का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है जो आपकी जिंदगी में सुख की वर्षा कर दे, वो शंकर कहलाता है। शंकर वो शब्द है, शंकर वो नाम है जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में सुख की वर्षा कर रहा हो, सुख बरसा रहा हो। और जब आपके जीवन में और हमारे जीवन में सुख की वर्षा होती है, सुख बरसता है, तब हमको लगता है कि शंकर की कृपा हुई है। हम कहते हैं कि आप कुबेरेश्वर धाम में आई हो तो कंकर शंकर की धरा पर आए हो। कंकर शंकर की धरा मतलब आप कंकर की पूजन करने के लिए शिव मानकर, शंकर मानकर आए हो, तो ये निश्चित है कि यहाँ शंकर भगवान आपको खाली नहीं भेजेगा, आपकी झोली खुशियों से भरकर भेजेगा, क्योंकि वो है ही सुख प्रदान करने वाला, सुख लुटाने वाला, सुख की वर्षा करने वाला, सुख देने वाला। जब वो शंकर नाम की व्याख्या यदि हम करें तो वो सुख देने वाला है, सुख लुटाने वाला है और सुख की वर्षा करने वाला है। कितना कितना दूर से आप लोग आए हो। कई कई लोग तो महाराष्ट्र से भी आए होंगे, क्योंकि बालोद से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर पर महाराष्ट्र लग जाता होगा, ऐसा अनुभव है, थोड़ा ध्यान में है। कितने लोग आए महाराष्ट्र से? जरा हाथ उठाओ तो। हाँ, बहुत सारे। धर लो धर लो धर लो। ठीक है रखिए। अब छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हम जब भोपाल से बैठे फ्लाइट में तो कुछ लोग यहाँ रायपुर उतरने वाले थे। रायपुर से उनकी लगभग 8 बजे के करीब में एक और फ्लाइट थी जिससे उनको कोलकाता जाना था। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी आपको हम सुनते रहते हैं, हम आपसे इतना सा पूछना चाहते हैं गुरुजी कि आपकी बात छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं? हमने कहा वो हमारी बात समझे ना समझे, पर हम उनको अच्छे से समझते हैं। वो हमें हमारी बात समझे ना समझे, पर हम उनको अच्छे से समझते हैं। तो कहा कि आप अच्छे से समझते हो, इसका मतलब क्या है? हमने कहा कि छत्तीसगढ़ का ओरिजिनल अगर छत्तीसगढ़ का निवासी है तो वो किसी को धोखा देना नहीं जानता, ये निश्चितता है उसकी। बस इतना हम जानते, बाकी क्या, हमें किसी से मतलब नहीं है। ओरिजिनल अगर छत्तीसगढ़िया है तो वो किसी को धोखा देना नहीं जानता। ओरिजिनल अगर छत्तीसगढ़िया है तो वो अपनी मेहनत में पीछे नहीं हटता। ओरिजिनल अगर छत्तीसगढ़िया है तो अपना कर्म करने में पीछे नहीं हटता। ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है तो वो अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता। और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है तो काम करते करते काम नहीं छोड़ता, काम करते करते भगवान का नाम ले लेता है। और अगर उसको लगे कि मुझे 1 लोटा जल चढ़ाना है, देरी नहीं करता, वो धान बोते बोते भी शंकर को याद कर कर मन से 1 लोटा जल चढ़ा ही देता है। ये छत्तीसगढ़िया है। कोई सहजता छत्तीसगढ़िया की है? बोल बम का नारा है,
बहुत बढ़िया कल्याण तुम्हारा है। हो इतना धीमा बोल रहे हो गया कल्याण फिर तो तुम्हारा है। बोल बम का नारा है। तो छत्तीसगढ़ एक आनंद का विषय है, एक रसतत्व का विषय है, एक आनंद का विषय। सारे दुनिया के देवालय शिवालय में जहां जहां आप जाएंगे, वहां जहां अक्षत बाबा को चढ़ाया जाता है वो कहीं और का नहीं होता, मेरे छत्तीसगढ़ का होता है। इसलिए बाबा भी कृपा करता रहता है। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। ये शिव तत्व को प्राप्त करने की एक ललकता हमारे भीतर हो, हमारे अंदर उत्पन्न हो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से कथा को अपने अंदर उतारें, हम किस तरह से समझें। एक ब्यूटी पार्लर वाली जीजी ने एक अच्छी बेचारी बाई आई थी लड़की, उसको तैयार करा। उसका वो क्या बोलते हैं, बहुत सारा हल्दी चंदन लगा लगा के लेपन करके फेस वाश नहीं, फेसियल, हाँ अच्छे बोले हो। वो जीजी उन तो बोले नहीं, पहले भैया बोल दिए हो, भैया बोल दिए फेसियल करा। अब उसका फेसियल करा तो वो एकदम चमक गई जोरदार। उसने चमकते से ही कहा पार्लर वाली से, कितने साल से तुम्हारा पार्लर चल रहा है? उसने कहा 22 साल से। और दिख तो नया रहा। नहीं, इसको खोला तो मैंने अभी 1.5 महीने पहले। अच्छा, पहली ग्राहक आप ही है। अच्छा, तो 22 साल से क्या करती थी? कुछ नहीं, 8 घर में जाती थी, बर्तन मांज के आती थी। सारे बर्तन इतने जोरदार चमकते थे, हमारी मालकिन हमें सकेती तू बहुत जोरदार चमकाती है, कभी तो जिंदगी में एक आध पार्लर खोल लेगी ना तो सबके मुंडा को चमका देगी। बस पहली बार खोला और तुम्हारा चेहरा ऐसा चमकाया, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा बताओ मैं क्या बर्तन हूं जो तूने मुझे चमका दिया? तो ये जो समझना है हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से, ये जरूरी नहीं कि आप भगवान को ऊपर से रिझाओ। ये जरूरी नहीं कि हम भगवान को ऊपर से अपने चेहरा दिखाकर भगवान को रिझाया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन दिल से आनंद के साथ आप देवाधिदेव महादेव को रिझाने का प्रयास करोगे, बाबा आपका ऊपर का पहनावा नहीं देखेगा, ऊपर का चेहरा नहीं देखेगा, और बाबा आपका हो जाएगा और आप बाबा के हो जाओगे। बाबा आपके हो गए, आप बाबा के हो गए। मत दिखावा नहीं है मेरे शिव के पास में, उनके पास में दिखावे का काम है ही नहीं। आप कितने साल से भगवान का भजन कर रहे हो? आप कितने साल से मंत्र का स्मरण कर रहे हो? आप कितने साल से भगवत नाम कीर्तन कर रहे हो? उससे मूलता नहीं है। मूलता ये है कि आप भगवान को रिझाए कितनी देर, आप भगवान को मनाए कितनी देर, कितना पल लगा आपको भगवान को मनाने में। हमारे यहाँ पहले के विवाह और आज के विवाह में अंतर होता है। पहले के विवाह जो होते थे, लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, रखती थी, एक क्षण के लिए निकाह मिलती थी और विवाह पक्का हो जाता था। विवाह पक्का हो गया, 7 जन्म तक निपटा था। आज के ज़माने में लड़का लड़की को दिखा दो, मिला दो, होटल में रोज मिले, संबंध पक्का हुआ, फ़ोन पर 8-8 घंटे बात हुई, उसके बाद भी संबंध होने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी मालूम पड़ा कि 4 महीने, 3 साल, 2 साल में तलाक हो गया। इसको विवाह नहीं कहते महाराज। भगवान की भक्ति भी ऐसी होती है, तुम घंटों तक मंदिर के अंदर बैठे रहो और तुम सोचो कि भगवान मुझे मिल जाएगा, भगवान मिलने वाला नहीं। तुम गंगा के घाट पर घंटों तक बैठे रहो, तुम्हें लग जाए कि भगवान हमें मिल जाएगा, भगवान मिलने वाला नहीं। तुम नर्मदा जी के घाट पर घंटों तक बैठे रहो और तुम सोचो कि भगवान हमें मिल जाए, भगवान हमें नहीं मिलता। तुम सोचो कि मैं जंगल में जाकर बैठ जाऊं, घंटों तक वहीं पर बैठकर तप साधना करूं, भगवान मिल जाए, भगवान इससे नहीं मिलता। भगवान को पाने के लिए माला से ज्यादा मन की जरूरत पड़ती है। जितना हम मन से भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं, देवाधिदेव महादेव उतना हमारे करीब आता चले जाता है। राम कृष्ण को पाने के लिए आप माला से ज्यादा मन को
भजने का प्रयास करें, मन से परमात्मा को रिझाने का प्रयास करें। जितना जितना आप परमात्मा को रिझाने का प्रयास करेंगे उतना उतना परमात्मा आपके नजदीक आता चला जाएगा। आप जितना परमात्मा को नजदीक लाना चाहें उतना मन से भगवत भजन की ओर जाएं, उतना मन से भगवत स्मरण की ओर जाएं। वो हमारे करीब आता चले जाए, वो हमारे नजदीक आता चला जाए। कितना सुंदर भगवान को तुम्हारे कितने घंटे तक तुम माला लेकर बैठे हो, कितना तुमने सिर पर चंदन लगाया है, कितना तुमने आनंद से कंठा पहना है, कितना आपने मालाएं धारण करी है, कितना आप कहीं देवालय शिवालय बनाए बैठे हैं, कहीं कितना आप गंगा यमुना के घाट पर बने बैठे हैं, कितना आप तीर्थ में जाकर बैठे हैं। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। भगवान कहता है आप जहां बैठे हैं, अपने घर में, परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, जहां बैठे हो उस बैठे हुए स्थान पर अब भगवान कहते हैं कि तू मुझे दिल से याद कर, मैं तेरे पास में आकर बैठ जाऊंगा, तुझे मैं देखता रहूंगा और तू मुझे देखता रहना, बस और कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो शिव महापुराण वर्णन करती है केवल 2 बार मुख से शिव शिव कहने वाले का भी उद्धार हो जाता है। शिव पुराण कहती है 1 बार मुख से शिव कहने वाले का भी कल्याण हो जाता है। यहाँ तक हमारे यहाँ एक सुंदर स्थान का नाम आता है महाबलेश्वर। क्या नाम है? जम के बोलो जरा सा। महाबलेश्वर। लोग उसको हिल स्टेशन भी मानते हैं, लोग जाते हैं वहां पर। आप में से कोई गया है? गए हो? हाँ जी, धर लो धर लो धर लो, ठीक है। लोग इसे हिल स्टेशन भी मानते हैं। वहां शंकर जी का एक मंदिर है, उसका नाम था महाबल। अब उसका नाम महाबलेश्वर हो गया। कभी स्मरण किया आपने कि महाबलेश्वर, महाबल, ये मंदिर जहां भगवान शिव विराजमान है, ये शंकर भगवान का एक अविरल शिवलिंग, सारे लिंगों से आनंद देने वाला राजलिंग माना जाता है। उसको हमारे यहां महाबलेश्वर कहा जाता है, महाबल कहा जाता है। आखिर उस शिवलिंग में ऐसा है क्या? उस शिवलिंग के आनंद में ऐसा सुख क्या है? एक ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम था सोमनी। बड़ी सुंदर थी, उसके चेहरे पर एक आकर्षण था, केश लंबे, मुखाग्रविंद सुंदर, स्वरूप सुंदर। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अब ब्राह्मण ने विचार कर उस सोमनी का विवाह एक ब्राह्मण बालक से कर दिया। बालक भी बड़ा सुंदर था, बड़ा आकर्षण था उस बालक के चेहरे। विवाह हो गया। केवल 3 वर्ष निकले थे, केवल 3 वर्ष। और 3 वर्ष निकलने पर ब्राह्मण को एक रोग लग गया। सोमनी के पति को एक रोग लग गया और सोमनी का पति वो रोग के कारणवश अपने प्राणों को त्याग दिया, मर गया, उसके प्राण छूट गए। अब सोमनी का पति मर गया, सोमनी ससुराल में रही। थोड़े दिन तक सोमनी ने अपने नियम को, व्रत को धारण किया, जो एक नारी को करना चाहिए वो नियम सोमनी ने धारण किया। उसके बाद सोमनी का मन ससुराल में लगा नहीं, वो अपने पिता के घर मायके चली गई और अपने पिता के घर में, अपने बाबुल के घर में वो रहने लगी। पर कुछ संगति व्यक्ति की बेकार हो जाती है तो अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर लेती, अपना जीवन स्वयं बेकार। थी बड़ी सुंदर, चेहरे पर आकर्षण भी था, बड़ी सुंदरता उसके अंदर समाई हुई थी। अब सोमनी सुंदर थी, आकर्षण था, कुछ सहेलियों का साथ गलत का मिल गया और गलत का साथ मिलने पर वो व्यभिचारिणी हो गई, उसका विचार गलत हो गया, उसकी सोच गलत हो गई, अपने स्वरूप का गलत उपयोग करने लगी, अपनी सुंदरता का गलत उपयोग करती है। और गलत उपयोग करते 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 उसने अपने स्वरूप का गलत उपयोग करा और पर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करना, और आकर्षित करना, उससे धन एकत्रित कर लेना, ये वो सोमनी करने लगी। वो सोमनी कर रही है। एक
विचार अपने अंदर उतार कर रखिएगा मेरी जीजियों, एक विचार अपने अंदर उतार कर रखना मेरी बहनों। अपने अंदर एक विचार को लेकर बैठना कि हमारी सुंदरता, हमारा स्वरूप, हमारी देह, हमारा शरीर, हमारी सुंदरता, शिव पुराण कहती है ये किसी को लूटने के लिए या किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, हमारी सुंदरता भगवान के भजन के लिए प्राप्त होती है, भगवती स्मरण के लिए प्राप्त होती है। इससे हमें किसी को बर्बाद नहीं करना है। इस सुंदरता से हमें किसी को नष्ट नहीं करना। सोमनी ने अपनी सुंदरता का फायदा उठाया, पर पुरुष गमन करने लगी। समय आया, नगर के लोगों ने, गांव के लोगों ने सोचा ये नारी ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। एक तो पति मर गया, पति के मरने के बाद ये पर पुरुष गमन कर रही है, व्यभिचारिणी हो गई, गलत गलत जगह पर जाने लगी, गलत विचार करने लगी, पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर कर उनको बर्बादी की ओर छोड़ने लगी। गांव के लोगों ने विचार कर अब करें तो करें क्या। गांव के लोगों ने ब्राह्मण से कहा आपकी बेटी के लिए हम क्या कहें, पिता का दोष क्या होगा उसमें, ये संगत का दोष होता है। गलत संगति अगर हमें मिली है तो उसका दोष हमारे ऊपर आ ही जाता है। आप लोग इतनी इतनी दूर से आए हो, बैठे हो, कोई 2 दिन पहले, कोई 1 दिन पहले आया होगा, पंडालों में आकर विचार, उसने अपनी बिछात करी, बैठा, विश्राम किया। 5 दिन आप बाबा की शरणागति में हैं, 5 दिन आप बाबा के चरणों में हैं, 5 दिन आप गलत विचारों से दूर हैं, 5 दिन आपको आपके घर का स्मरण नहीं है। घर वालों फोन भी लगाएंगे आपको तो इतना भीड़ होने के कारण आपका फोन नेटवर्क नहीं पकड़ेगा और फोन आपका लग नहीं पाएगा। इतना भीड़ होने के कारण ना तो फोन का नेटवर्क मिलेगा, ना आपकी घर पर बात होगी, ना कोई रिश्तेदार से बात होगी। अब आप अकेले हो और बाबा और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से जपते रहो। भगवान जो प्रसाद आपको दे दे वो प्रेम से पाते रहो और भगवान की कथा का स्मरण करते रहो। 5 दिन आप अपने भीतर भगवत भजन को अंदर से उत्साहित कर रहे हैं, भगवत भजन को आनंदित कर रहे हैं। 5 दिन आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहे वो आप लोग कहते हैं ना, नैना लड़ गए डमरू वाले से, अब घर में कैसे जाऊं। अब घर में कैसे जाऊं, अब मैं घर कैसे जाऊं। अरे नैना लड़ गए डमरू वाले से, अब मैं घर कैसे जाऊं। घर जाऊं तो मेरी सास लड़त है, घर जाऊं तो मेरी सास लड़त है। अब घर जाऊं तो जाऊं कैसे। अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़त है। सत्संग में डमरू वाले के, अब घर जाऊं तो कैसे। सत्संग में डमरू वाले के, अब घर जाऊं तो कैसे। नैना लड़ गए डमरू वाले से, कैसे घर जाऊं, कैसे पहुंचूं मैं। जब नैन लड़ गए भगवान से, अब मन नहीं लगता। अरे घर जाऊं तो मुझे गर्मी लगत है। अब बोलो, यहाँ इतनी धूप पड़ रही है, तुम लोगों को गर्मी लग रही है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा।
अरे घर जाऊं तो मुझे गर्मी लगत है, यहाँ पंखा चल रहा भोले का, मैं जाऊं अब करूं क्या जाकर मैं, जब यहाँ स्वयं मेरा शिव थोड़ी थोड़ी देर में, शंकर की उदारता क्या है, शिव कथा का आनंद क्या है, आप बैठे हो थोड़ी देर, आपका मन जब तक कथा में लगा है आपको गर्मी का महसूस नहीं होगी, गर्मी का एक अंश भी आपको नहीं लगेगा, पर जैसे आपका मन उच्चिष्ट हुआ, जैसे ही मन आपका दूर हुआ, जैसे ही मन आपका कथा से दूर हुआ, वैसे ही आपको गर्मी लगना चालू हुई और आपने तुरंत पंखा झेलना प्रारंभ करा। अर्थात भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर के एक उदारता, शिव तत्व अपने आप हमारी अग्रण्य होता है। हमें लगता है कि हमारा शिव हमारे साथ में है, हमें लगता है हमारा शंकर हमारे साथ में है, हमें लगता है हमारा शिव तत्व हमारे साथ में है। अपने विचारों से दूर हो गई। ब्राह्मण से कहा, सोमनी के पिता से कहा, सुनो तुम उस सोमनी के पिता हो, तुम सोमनी के बाबू लो, पिता हो, हमारा निवेदन आप स्वीकार करेंगे, हम आपकी बेटी को अब यहां नहीं रख सकते अपने गांव में, हम आपकी बेटी को जंगल में छोड़ना चाहते हैं। ब्राह्मण पिता ने अपनी बेटी को जब जंगल में जाने की बात सुनी, नैनों से जल बह गया पिता के, और पिता के नैनों से जल बह रहा है, पिता के नैनों से जल गिर रहा है, जल बहता बहता गांव के लोगों ने पूछा, क्या आपको दुख हो रहा है, आपकी बेटी को हम जंगल में छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि अपना गांव बेकार ना हो जाए। पिता ने कहा, समाज के लोग जो जाने वो करें, मना नहीं, मैं बेटी को एक बार समझाता हूं। बेटी को समझाने का प्रयास किया, बेटा सुनो, ये अपने विचारों को जरा बदलिए, गलत संगत को थोड़ा सा बदलिए। ए सोमनी, मेरी बेटी, तू ब्राह्मण की बेटी है, तेरा पति ब्राह्मण था, प्राण छोड़कर चले गया, तू सुंदर है, आनंदित है, हम मना नहीं करते, तू युवान है, हम मना नहीं करते, पर बेटी अपने जीवन को सही तरीके से जियो। जरूरी नहीं कि सुंदरता को किसी पर पुरुष को आसक्त करने में लगाया जाए। अगर भगवान ने मौका दिया है तो इस शरीर को परमात्मा के भजन में लगाया जाए तो वो श्रेष्ठता होगा। सोमनी समझे कहां, सोमनी समझ कहां रही है, सोमनी विचार कहां कर रही है, नहीं समझी सोमनी। गांव के लोग उसे जंगल में छोड़कर आते हैं ना, उससे पहले सोमनी ने विचार कर लिया कि मेरे पिता रोज मुझे ज्ञान देते हैं, रोज मुझे ज्ञान देते हैं। इससे पहले वाली कथा जो राजगढ़ में हो रही थी, हमने उसमें एक बात कही थी, ज्यादा भोजन किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा, ज्यादा प्यार, ज्यादा प्रेम आप किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा, ज्यादा ज्ञान आप किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा। एक मां अपने बेटे को अगर ज्ञान दे, क्या दिन भर घूमता रहता है, क्या दिन भर लगा रहता है, अरे बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। एक दिन बेटा भी मुख से कह देता है, मां क्या राम और श्रवण बनने की बात करती हो, कभी कभी तो कह दिया करो भगवान कृष्ण बनो, तुम राम और श्रवण बनने की बात करती हो। मां ने कहा, बेटा मैं तुझे कृष्ण बनने को भी कह दूं, पर बात इतनी सी है, तू भगवान कृष्ण का चीर चोरी का स्मरण करेगा, तू भगवान का मक्खन चोरी का स्मरण करेगा, तू भगवान के उन लीलाओं का स्मरण करेगा। वो भगवान की लीलाओं को तू जानता नहीं है, तू भगवान की लीलाओं को समझता नहीं है, पर तू उनको गलत तरीके से विचार करेगा, इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं, मैं तुझे राम बनने को, श्रवण बनने को कहती हूं। इतने में बेटे ने कहा, मां मैं राम बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने अपनी सारी सत्ता राम जी को सौंपी थी, पापा जी से कही है तिजोरी की चाबी मुझे सौंप दे, बोलो पापा। इतने में तो मां ने झाड़ू उठाई और जो झाड़ना चालू करा, मां जब झाड़ती है ना, वो झाड़ना इतना प्रबल होता है कि अच्छा अच्छा जानिया भी नहीं झाड़ पाता, जिसके शरीर में भूत प्रेत आते वो भी नहीं झाड़ पाते, जो मां झाड़ देती। पहले तो झाड़ती हाथ से नहीं है, पहले झाड़ती मुंडा से है, और मुंडा से भी बाद में झाड़ती है। पहले तो इतनी घूर के तो वो अगर अपने पति को भी देख ले तो वो भी झड़ जाए, तो झाड़ने की तो बात दूसरी जाने, घूर के देख ले बस। तुम देखना कहीं शादी में पति बड़े खुश होकर बात कर रहा हो अपने पुराने दोस्तों से या अपने पुराने दोस्त लोगों से, बहुत हंस के बात कर रहा, इतने में पत्नी बस वहां पर बफेट खा रही है और घूर के देख ले। उतनी देर में तो पति भी, मैं अब भी आया, 2 मिनट में बस अब भी आया, गया
कोई पूछ रहा था गुरुजी, लेडीज तो मालूम पड़ जाती है, स्त्री मालूम पड़ जाती है कि मांग भरी है तो शादी हो गई, मंगलसूत्र पहनी है शादी हो गई, पांव में बिछुड़ी पहनी है शादी हो गई। पुरुष को कैसे मालूम पड़ता है कि शादी हो गई? हमने कहा भरी सभा में सब हंस रहे हैं और वो चुप बैठा हो, समझ लेना हो गई, समझ जा, हो गई उसको, वो चुप बैठा है, मौन। इतना अच्छा संवाद चल रहा है, इतने अच्छे से सब एंजॉय कर रहे हैं, सब घूम रहे फिर रहे, मस्ती मजाक कर रहे हैं, और वो एकदम मुसद्दी लाल जैसा चुप। समझ जाओ हो गई, बस इतनी में समझदारी हो गई, समझाया। अधिक अगर भोजन ज्यादा दोगे ना तो वो छोड़कर चले जाएगा। आप प्यार ज्यादा दोगे ना, प्रेम आप दीजिए, किसी को बहुत ज्यादा प्रेम दीजिए, बहुत स्नेह दीजिए, मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा स्नेह, बहुत प्रेम दीजिए। जिसको आप ज्यादा प्रेम दोगे वही छोड़कर चले जाएगा। आधे में भोजन आधा छोड़कर चले जाते हैं ज्यादा देने पर। प्रेम ज्यादा मिले तो आधा छोड़कर चले जाते हैं प्रेम में। और ज्ञान माँ ज्यादा दे, बेटे से कहे ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वैसा कर ले, बाबू ऐसा कर लो, भाई से कहो, किसी को ज्यादा देने का प्रयास करो, वो नहीं लेगा, नहीं लेगा। अभी हम यहाँ पर बालोद से कहते थे कि बालोद में पूरे सावन का 1 महीना कथा होगी। अगर हम कह दें तो ये तुम जितना बैठा हो ना, उसमें से आधे से आधे सब खसक लेते कि महाराज इतना लंबा ज्ञान नहीं चाहिए हमें, तो वो 5 दिन का 7 दिन का दे दो दादा, बहुत होता है। तो ज्यादा अगर देवे तो कौन लेवे, आधा अधूरा में चले जावे। तो यहाँ तो शिव पुराण कर रही है, भोजन ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा, प्यार ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा, ज्ञान ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा। और ब्राह्मण ने अपनी बेटी सोमनी को समझाया, सोमनी सुन बेटा ऐसा है, बेटी को समझाया तो बेटी के दिमाग में कहाँ आया, और बेटी अपने पिता का घर छोड़कर भाग गई, एक जंगल में चली गई। जंगल में उसको लगा कि अब ये गलत आ गई, मैं अच्छा पिता के घर रह रही थी, अपने बाबुल के घर रह रही थी, और जंगल में मैं आ गई। और जंगल में पहुंचने के बाद सोमनी का मन नहीं लग रहा, अब करूं तो करूं क्या, विचार करा क्या करा जाए। माँ घूम रही थी, अब मेरी सुंदरता किस काम की इस जंगल में, मेरी इतनी सुंदर युवान अवस्था किस काम की इस जंगल में, अपने विचारों को मनन चिंतन कर रही थी। तभी एक जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति जो मांस का आहार करे, मदिरा का आहार करे, और जो गलत विचार में, गलत विचारों में पड़ा रहे, ऐसे गलत व्यक्ति ने उस सोमनी को देख लिया। सोमनी को देखा और देखकर उसने देखा कि बड़ी सुंदर है, तो बड़ी आकर्षणता है इसके अंदर, बड़ी सुंदर है ये। सोमनी को बुलाया उसने, सोमनी जाने को तैयार नहीं, क्योंकि दिखने का अच्छा नहीं था, बुरा लग रहा था, बड़ा भयंकर था, डरावना था। सोमनी उससे भागी, वो पकड़ कर लेकर आया, अपने भवन में रखा। सोमनी भूख से बिलक रही थी, उसने भोजन दे दिया, उसने किया। थोड़े थोड़े समय के बाद उन दोनों का स्नेह बढ़ा, दोनों ने प्रेमवश आनंद में विवाह कर लिया। अब सोमनी भी उसके जैसी हो गई, जैसे वो मांस का आहार करता है, सोमनी ब्राह्मण की बेटी होकर भी मांस का आहार कर रही है। जैसे वो मदिरा का पान करता है, सोमनी मदिरा का पान कर रही है। वो जैसे जैसे वो गलत विचारों में पड़ा हुआ था, सोमनी वैसे वैसे विचारों में पड़ती चली गई। समय बीतता 1.5 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए। एक दिन पत्नी सोमनी भी मदिरा का नशा कर कर धुत थी, और पति भी मदिरा के नशे में कहीं चले गया था। ये ढूंढने के लिए गई, पर पति मिला नहीं, मिला नहीं। क्या करा जाए, क्या करूं, पति नहीं मिल रहा, नशे में धुत वापिस आ गई। रात्रि का समय था, प्रकाश नहीं था, जंगल ही जंगल था। इसके दो जगह पर इसने स्थान बनाकर रखा था। एक स्थान पर गाय को बांधकर रखती थी दूध के लिए, और दूसरा स्थान था जहां बकरी और भेड़ को बांधकर रखती थी आहार के लिए। ध्यान नहीं रहा, रात को लगी भूख, और ये इसको जाना था, बकरी और भेड़ बंधती थी उस स्थान पर पहुंच गई। ये गाय के स्थान पर गौशाला में, इसको ध्यान नहीं, हाथ में खड़कती भूख लग रही थी, तलवार लेकर पहुंच गई। और तलवार लेकर इसको लगा कि यही बकरा है, जानकर, एक बकरा जानकर उसने गाय के बछड़े को तलवार से काट दिया। काटा, खींचती खींचती अपने कमरे में, अपने कक्ष में लेकर आ गई। कक्ष में लेकर जो आई,
और आने के बाद में उसने जो थोड़ा सा प्रकाश में देखा कि मुझसे गलती हो गई, बकरे की जगह ये गाय का बछड़ा मर गया और उसके मुख से निकल गया शिव शिव। उसके मुख से निकल गया 2 बार। क्या निकला है? जम के बोलो जरा, शिव शिव। मुख से निकल गया शिव शिव, 2 बार निकला मुख से। पर नशे में है, शुद्ध नहीं है। 2 बार मुख से शिव शिव निकल गया, नशे में, शुद्ध नहीं, शुद्धता नहीं है उसको बिल्कुल भी। बछड़े का ही मांस खा गई। समय बीता, 15 दिन निकले और 15 दिन निकलने के बाद ये ढूंढने के लिए अपने पति को गई और मालूम पड़ा शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग के कारण बस तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दी। और प्राणों को त्यागी तो मरने के बाद एक चंडाल के घर में जन्म ले ली। चंडाल के घर में जन्म ली। जन्म लेने के बाद ये जैसे ही जन्म ली, इसकी आंख की रोशनी चली गई, अंधी हो गई है। शरीर में एक रोग हो गया जिसके कारण ये कोड़ी हो गई। कोड़ी तो हुई, अंधी तो हुई, साथ में जिस माता पिता ने जन्म दिया था वो माँ बाप भी मर गए। अकेली घर में पड़ी हुई है, अकेली। तड़प रही है, बिलख रही है। अब जरा विचार करिए, गाय का बछड़ा गाड़ी की टक्कर से भी अगर मर जाता है तो व्यक्ति को मरे हुए कुत्ते के अंदर जो इल्लियां पड़ती हैं उस इल्ली का जन्म लेना पड़ता है। जरा ध्यान दीजिएगा। गाय का बछड़ा, गौ माता गाय का बछड़ा, अगर मान लो गाय का बछड़ा गाड़ी के टक्कर से लग गया, गाड़ी का टक्कर हो गया, बच गया, श्वास चल रही है, मारा नहीं तो ठीक है। पर गाय का बछड़ा भी अगर गाड़ी के टक्कर लगने पर अगर मर जाता है, प्राण छूट गए, तो जो कुत्ता सड़ा मरने के बाद जब सड़ता है, मरने के बाद जब सड़ता रहता है, उसके सड़ने पर जो कीड़े पड़ जाते हैं, जो इल्ली पड़ जाती है, उस मरे हुए कुत्ता जब सड़ता है तो उसके पास में एक सफेद कलर की इल्ली पड़ जाती है। वो इल्ली का जन्म उस बछड़े को मारने वाले को लेना पड़ता है। इल्ली का जन्म प्राप्त होता है। तो अब यह कथा बहुत विचित्र है सोमनी की। तो सोमनी ने तो बछड़े को मारा था, पर इसको तो मरे हुए कुत्ते जो सड़ गया है उसमें इल्ली का जन्म होना था। फिर ये 94 लाख नरकों का जो व्याख्यान वर्णन करा है गरुड़ पुराण के अंतर्गत, तो इसको तो इल्ली का जन्म लेना था। फिर ये वापिस चंडाल के घर में बच्ची बनकर जन्म ली, फिर चंडाल के घर में बेटी बनकर जन्म ले ली, फिर चंडाल के घर में इसका जन्म हो गया। तो आश्चर्य की बात तो यह है कि इसको मनुष्य देह वापिस कैसे मिल गया। उसका कारण केवल एक था, इसने 2 बार मुख से क्या बोला था, शिव शिव कहा था। इसलिए इसका वो सड़े हुए कुत्ते की इल्ली नहीं बनी, ये मरने के बाद वापिस मनुष्य की देह प्राप्त हो गई, वापिस मानव का शरीर मिल गया। पर मानव का शरीर भले मिल गया, पर शरीर अच्छा कहां मिला। कोड़ का रोग, अब कोड़ी का रोग हो गया, आंख से अंधी हो गई, माता पिता भी चले गए, दर दर भटकती है, लोग त्राड़ देते हैं, खाने को नहीं मिलता है, भिक्षा मांगती है। समय बीता, समय बीतते 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 तब किसी ने कहा कि यहाँ नजदीक में गोकर्ण क्षेत्र में महाबल शिव का मंदिर है, उस महाबल शिव के मंदिर में शिवरात्रि का मेला भरा है, शिवरात्रि का मेला भरा है। बस इसके मन में आ गया सब वहां जा रहे होंगे, भीड़ बहुत हो रही होगी, अगर मैं भीख मांगूंगी तो मेरी झोली में भी बहुत सारा मिल जाएगा, कोई मुझे कपड़े पहनने को दे देगा, कोई मुझे भोजन करने को दे देगा। ये विचार कर कर सोमनी उस महाबलेश्वर में, महाबल के मंदिर के पास में गोकर्ण क्षेत्र में भीख मांगने के लिए दरबता ठोकर खाती खाती, कौड़ी है शरीर से, आंखें नहीं, अंधी है बाल्यवस्था से, और पहुंच गई महाबल के मंदिर में। अब वहां इसके शरीर में इतनी गंध आ रही थी, इतनी कौड़ की गंध आ रही थी कि कोई इसके पास में नहीं आ रहा था, कोई इसके पास नहीं गया।
इसीलिए शास्त्र कहता है महाराज, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, क्यों हम गलत करना। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा कुछ नहीं जाने वाला, सब धरा रह जाएगा। धरा का धरा पे, धरा की धरा रह जाए, यहीं का यहीं। भाग्य है बालोदवासियों, तुम्हारा जो श्रावण के महीने में ये 5 दिन बाबा ने आपको दे दिए। कुछ तो किस्मत लिखा कर लेकर आए होगे, जो तुम इतने सारे लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में कुछ तो किस्मत लिखा कर लाए होगे, जो इतनी संख्या में आप लोग यहाँ तक बैठे हो। पीछे कितने बैठे हैं, हमको तो यहाँ बैठने का बाद भी, ऊपर बैठने पर भी नजर नहीं आ रहे हो कि कहाँ कहाँ जाकर बैठे हुए हो, कोई अंदाजा नहीं लगा। आप लोग तो ठीक है कि वहां बैठे हो तो मालूम नहीं है, पर हम तो यहाँ इतना, ये व्यासपीठ थोड़ा ऊंचे पर बना हुआ है, तो यहाँ बैठे हैं तो भी नजर नहीं आ रहा कि कहाँ कहाँ तक आप लोग बैठे हुए, कोई मालूम नहीं कर सकता। इतना इतना भाव, आप क्या भाग्य आपका, कोई किस्मत। और हमें तो लगता है, इसलिए आपसे कहेंगे अपने घर जब जाना ना 5 दिन के बाद में, तो थोड़ी नजर उतरवा ले। थोड़ा थोड़ा नजर जरूर उतरवा लेना कि कुछ बाबा की कृपा तुम पर हुई होगी, जो बाबा ने आपका हाथ पकड़कर यहाँ तक खींच कर बुला लिया और कथा सुनवा दी। ये शिव कृपा है, वो तो उसकी उदाहरण, उसकी करुणा बड़ी विचित्र, बड़ी और लगन लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। अरे मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखीरी, काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी, काशी जाऊंगी। ये मन, ये चित्त, ये उदारता, ये श्रेष्ठता आपके भीतर एक ललकता के रूप में आ जाए। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। ओ
मतवाला 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 ओ मतवाला 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 अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला भाव से संग भोले के गौरा जी विराजे संग भोले के गौरा जी विराजे ओ संग भोले के गौरा जी विराजे संग भोले के गौरा जी विराजे अरे गोदी में गणपति लाला बड़ा है मतवाला गोदी में गणपति लाला बड़ा है मतवाला अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला जय हो शीश भोले के गंगा विराजे शीश भोले भोले के गंगा विराजे शीश भोले के गंगा विराजे शीश भोले के गंगा विराजे शीश भोले के चंदा विराजे शीश भोले के चंदा विराजे मस्तक पे गंगा की धारा बड़ा रे मतवाला मस्तक पे गंगा की धारा बड़ा रे मतवाला अरे डम
डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। 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 डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे। हाथों में त्रिशूल वाला बड़ा गे मत वाला, हाथों में त्रिशूल वाला बड़ा है मत वाला। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। ओ मत वाला बड़ा मत वाला, ओ मत वाला बड़ा मत वाला, ओ मत वाला बड़ा मत वाला, ओ मत वाला बड़ा मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। हो बोले भोले के गोरा विराजे, संग भोले के गोरा विराजे, संग भोले के गोरा विराजे, संग भोले के गोरा विराजे। गोदी में गणपति लाला बड़ा गे मत वाला, गोदी में गणपति लाला बड़ा है मत वाला। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला,
वाला मत वाला मत वाला भोला मत वाला मत वाला मत वाला मत वाला भोला मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। गले भोले के सांप विराजे गले भोले के सांप विराजे गले भोले के सर्पों की माला गले भोले के सर्पों की माला गले भोले के सर्पों की माला गले भोले के सर्पों की माला। अरे रूप लिया बड़ा काला बड़ा है मत वाला रूप लिया बड़ा काला बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला डम डम डमरू वाला बड़ा है। हर हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव के साथ में भगवान शिव से बड़े आनंद के साथ भाव के साथ कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव के साथ में बाबा से प्रार्थना करिए। दिल से निवेदन भाव के साथ में बाबा से कहिएगा। श्रावण का महीना है और श्रावण भी अब विराम की ओर जा रहा है। शिव महापुराण की कथा है, बालोद क्षेत्र है। दिल से जहाँ जगह मिले, चाहे कार्यकर्ता हो वो भी बैठकर अपने स्थान पर बाबा से दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। सोमनी
शरीर में कौड़ी का रोग हो गया, नेत्र की ज्योति चली गई, बचपन से अंधी, आंख से कोई दिखता नहीं। किसी ने कहा कि महाबल महादेव के मंदिर में शिवरात्रि का मेला है, आप जाइए। लोगों से पूछा, इतना इतना हड़कंपा मचा हुआ, इतनी भीड़ जा रही है, ये सब कहाँ जा रही है? उसको दिखता नहीं था, पर कानों से श्रवण करती। लोग बात करते करते जा रहे थे, महाबलेश्वर महाबलेश्वर, महाबल मंदिर महाबल मंदिर, महादेव का मंदिर, सब जा रहे हैं गोकर्ण क्षेत्र में। इसके मन में आया कि सब जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, वहां पर लोग भी बहुत आएंगे, भिक्षा भी बहुत मिलेगी, भिक्षा के साथ में पहनने के लिए वस्त्र भी मिलेगा। किसी भी भाव से जाओ, पर शंकर के दरवाजे तो पहुंची ना। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र तो आपने इतने लिख दिए है कि पढ़ने में 2-4-8 दिन लग जाएंगे बाबा। एक विश्वास की बात देखिए। गुरुजी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। अभी 2 माह पहले इन्होंने अपना नाम शायद इसमें नहीं लिखना, भूल गई होंगी, पर कहीं बैठी हो तो हाथ ही जरूर हिला देना। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं गुरुजी। अभी 2 माह पहले मई 2023 में मेरी पुत्री के आंख में अचानक से दर्द हुआ और कुछ दिनों में उसकी एक आंख तिरछी हो गई। जिन्होंने पत्र लिखा है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिन्होंने भी लिखा हो, अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एक आंख तिरछी हो गई और उसे एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया। उसे हम तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कई प्रकार की जांचें और बताई और उसे आंख की जांच करने के बाद आया कि उसकी आंख में कैंसर हो गया। आंख में कैंसर हो गया, जिसका इलाज तुरंत ही शुरू करना होगा। और हमारे तो पैरों तले जमीन खसक गई गुरुदेव। डॉक्टरों को दिखाया, सभी जगह पर एक ही बात कही कि इसको आंख का कैंसर हो गया। कोई कहे इसको चेन्नई ले जाओ, कोई कह रहा है इसको हैदराबाद ले जाओ। छत्तीसगढ़ के सारे डॉक्टरों को रायपुर में दिखाया, सबने कैंसर बताया। हम उसको लेकर कहां जाएं, ये विचार करते करते ही सोचे कि कहां से धन आएगा। 4 साल पहले इसके पिताजी भी शांत हो गए और बेटी की आंख में कैंसर हो गया। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो। अब करें तो करें क्या, खर्चा भी कितना आएगा। फिर भी सभी लोगों ने कहा कि इसको हैदराबाद ले जाओ। हम उसको हैदराबाद ले गए, डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा इसको कैंसर है आंख में, 15 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन कराना है। 15 दिन दिए, हम उस बेटी को लेकर वापिस आ गए। किसी ने कहा एक काम करते हैं, कैंसर तो इसको है, 15 दिन का ऑपरेशन है, आंख में इसको दिखना बंद हो ही गया है, एक बार चलो अपन सीहोर चलते हैं। और हम गुरुदेव सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष लिया है, कंकर लिया है। रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, कंकर का पूजन करते। हमने सोचा 15 दिन बाद तो ऑपरेशन है ही, वही शिव जी का चढ़ा हुआ जल इसको पीने को देते और इसकी आंखों में लगाते। बाबा हम क्या वर्णन करें, क्या बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने बाबा से प्रार्थना कर कर हमारे घर के नजदीक में जो शिव मंदिर है वहां पर भी जाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर इसको देना प्रारंभ करा। इसकी आंख में जो कैंसर था, हम उसको लेकर 15 दिन के बाद जब ले जाने लगे, एक दिन बचा, तब इसकी आंख की रोशनी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो गई। बाबा का क्या गुणगान करे गुरुदेव। आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई। आंख जो तिरछी हो गई थी वो धीरे धीरे सीधी होना चालू हुई। शाम के 4 बज गए, दूसरे दिन की हमारी गाड़ी थी, ट्रेन थी। हमारा वो आंख धीरे धीरे शाम को 4 बजे तक अपने स्थान पर सही हो गई और उसकी रोशनी बढ़ गई। हम जब हैदराबाद इसको लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा ना तो इसको कैंसर है ना इसको ट्यूमर है, इसका कैंसर ठीक हो गया है। ये शिव तत्व, वो घड़ी है।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। जिन्होंने पत्र लिखा है, एक लाइन अच्छी लिखी है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सत्यभामा शंकर लाल देवांगन रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सत्यभामा शंकर लाल देवांगन रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुणगान। गुरु जी मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा बेटा कृष्णा देवांगन 2019 में पढ़ाई पूरी करने के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। गुरुदेव 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर योग नहीं लग पाया। बहुत एग्जाम दिए पर कोई अंतर नहीं आया। अब मैं करूं तो करूं क्या। मैंने अपने बेटे से कहा कि लोग शिव मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तू भी चढ़ाना चालू कर। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई पर नौकरी का कोई स्मरण नहीं। जगह जगह इंटरव्यू दिए, कोई असर नहीं गुरुदेव। तब मैंने उसको मंदिर जाने की सलाह दे दी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। जिसने पत्र लिखा अगर बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पत्र जिन्होंने भी लिखा, मंदिर जाना प्रारंभ करा। बेटा रोज मंदिर जाता और मंदिर में जाकर जल चढ़ाता, बाबा से प्रार्थना करता। नहीं माना, उसने कहा मां सियोर वाला महाराज कहता है एक बार पशुपति व्रत भी करना चाहिए। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम लोग तिल्दा नेवरा में कथा सुनने के लिए पहुंचे। आप कहते हो ना गुरुजी आखिरी दिन की कथा में जो मांगते हैं बाबा देता है। हम तिल्दा नेवरा की कथा में पहुंचे और हमने भी अपने बेटे से कहा कि यहाँ की भूमि की रज को मस्तक चढ़ा और प्रणाम कर कर विनय कर कर जाना। जब सियोर वाला महाराज कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप भी बोलना, हम भी बोलेंगे। और आखिरी में वो बोले बाबा दुख काटो, तब अपने मन की बात बाबा से जरूर कहना। हम दोनों ने प्रार्थना करी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी शिक्षक पद पर लग गई है, इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। तिल्दा नेवरा की आखिरी के दिन की कथा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा हाथ पकड़ता है। अभी तिल्दा नेवरा में कथा सुनी और मेरा बेटा सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है। ओ गड़ी, ये शिव ओघड़ी है जो एग्जाम वो 2020 में दे चुका था। जो परीक्षा वो 2020 में दे चुका था, उस परीक्षा का रिजल्ट आने ही नहीं वाला था। कुछ उम्मीद नहीं थी, छोड़ चुका था। पर बाबा ने तिल्दा नेवरा की कथा सुनी और दिल से कहा कि भोला सब दुख। हम तो आप लोगों को भी कहेंगे, अगर आपको ये लाइन आती है तो साथ बोला करो, ऊंचे स्वर में बोला करो, बाबा सब दुख ओ भोला सब दुख। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। आप दिल से जब प्रार्थना करते हैं, दिल से जब आप कहते हैं तो मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा शंकर उसको श्रवण करता है, उसको सुनता है और सुनता है तो कृपा करता है। आप उसको स्वीकारें। जब आंख में कैंसर बता दिया, हैदराबाद वाले ने 15 दिन का टाइम दे दिया,
वो 15 दिन में कुबेरेश्वर पहुंच भी गई, रुद्राक्ष ले भी आई, शिव जी को चढ़ाने लगी और वही रुद्राक्ष का जल वही शिव पर चढ़ा जल अपने नेत्रों से लगाने लगी। और शिव कथा कहती है, ये उसका पत्र, उसमें उसका वर्णन लिखा है उस बेटी ने। पत्र तो ऐसे ऐसे एक पत्र लिखा है जिसमें 9 साल हो गए थे शादी को और संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया था तुम दोनों को तकलीफ है, संतान कभी नहीं हो सकती। नाम है नंदनी रंगड़े, नंदनी रंगड़े, पति का नाम है चंदन रंगड़े। मैं जवाहर पारा वार्ड नंबर 7 बालोद की रहने वाली हूँ। यहीं बालोद की रहने वाली हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। बालोद से हैं। मेरा नाम नंदनी रगड़े, पति का नाम चंदन रगड़े, जवाहर पार्क वार्ड नंबर 7 बालोद की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ। 9 साल हो गए थे, हम रायपुर भी इलाज करवाए, सब जगह इलाज करवाया, डॉक्टरों ने मना करा था तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी। पर मैंने सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा गुरुदेव, हुआ नहीं। दूसरी बार फिर प्रयोग करा गुरुदेव, हुआ नहीं। तीसरी बार पशुपति व्रत करा गुरुदेव, और पशुपति व्रत करने के बाद फिर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान का सुख हुआ, जिसका मैं फोटो साथ में लगा रही हूं, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी। कह दे कोई अरे वो कहते ना, दरबार है भोले का, दरबार है शंभू का, भोला कष्ट मिटाते हैं। ये शिव का द्वार है, शंकर ओघड़ी है। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसका मंत्र जाप, उसका नाम जाप, ये हमारे जीवन का एक सुख है, हमारे जीवन का एक आनंद सुख है। करो भजन, मिला है मौका। घर के लोग कहेंगे भीड़ बहुत है, परिवार वाले कहेंगे 1-2 किलोमीटर दूर छोड़ देगी गाड़ी, वहां से पैदल जाना पड़ेगा। कह देना बाबा के दरवाजे पर जितने कदम चलकर मैं जाऊंगी, उतने कदम चलकर वो काशी से मेरे पास आएगा। जानू, दूर है गाड़ी, दूर छोड़ देगा, बहुत दूर छोड़ देगा। गाड़ी वाला 1.5-2 किलोमीटर दूर पार्किंग में ले जाकर खड़ा कर देगा। तब कह देना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलूंगी मैं। किसी दूसरे के लिए नहीं चल रही हूं, मैं अपने लिए चल रही हूं, अपने लिए। और मेरे बाबा के लिए, मेरे बाबा के भजन के लिए, मेरे बाबा के स्मरण के लिए, मेरे बाबा के कीर्तन के लिए मैं जा रहा हूं। शिव भक्ति को जितना रमेंगे, सोमनी शरीर में गंध आ रही है। देखो, ब्राह्मण घर में जन्मी थी, पूर्व में शरीर का उपयोग सही नहीं करा, इस शरीर का उपयोग सही नहीं करा, पर पुरुष को इस शरीर से लोभित करती रही। इसलिए आज जो शरीर मिला वो कौड़ी का शरीर मिल गया। आंखों से अंधी भी हो गई, कोड़ी भी हो गई, और शरीर में इतना भयंकर बदबू मार रहा शरीर, ऐसी गंध दे रहा कि कोई उस भिखारन को भी भीख देने नहीं जा रहा, कोई उस भिक्षुक को भी भिक्षा देने के लिए जाने को तैयार नहीं। कौन भिक्षा देगा? दिन भर निकल गया, शिवरात्रि का दिन, महिला शिवरात्रि का। आपसे भी निवेदन है, आपके छत्तीसगढ़ में, आपके घर के पास, आपके नगर के पास, आपके क्षेत्र में कहीं शिवालय है, शिवरात्रि का दिन है। हम तो एक शिवरात्रि के लिए नहीं भी कहते, हम तो हमेशा कहते हैं कि 12 महीने शिवरात्रि का महीना, 12 महीने में हर महीने एक शिवरात्रि आती है। प्रयास करा करो कि उस शिवरात्रि पर कम से कम हम रोज ना जा पाएं तो शिवरात्रि पर शंकर के मंदिर तक जरूर जाएं, शिव का दर्शन जरूर करें और अपने जीवन को कृतार्थ जरूर करें। प्रयास करिए। ये मणिलिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है, रिटर्न बढ़ा इधर। मणिलिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। मणिलिंग
आप जितना स्मरण करें अपनी चित्तवृत्ति में, आप उतारिए उसको कथा में, आपका जीवन सार्थक होगा। बहुत सारे मिलेंगे आपको जो आपको तंत्र मंत्र साधना सब बताएंगे, थोड़ी बहुत बेल भभूति भी दे जाएंगे। और हमारे पास ना तो बेल भभूति है, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना साधना है। हमारे पास तो केवल एक है, सारी समस्या का हल। जम के जरा एक लोटा जल, और दूसरा है बोल बम का नारा है। बस इतना, उसके सहारे हमारी जिंदगी जिए, उसके बल पर हमारी जीवन जिए। कुछ नहीं होगा। आप जितना जितना भटकोगे उतना उतना दुख पाओगे। हमारी शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है कि भटकना छोड़ो। ये सोमनी की कथा सुनो। काया मिली थी सुंदर, उसका उपयोग नहीं कर पाई। काया थी सुंदर, उसका उपयोग नहीं कर पाई। उपयोग नहीं करा, काया बिगड़ गई, लोगों को लोभित करने में लगी रही काया के माध्यम से। हमारा तो पुरुषों से निवेदन है, भगवान ने तुमको काया दी है, भगवान ने तुमको शरीर दिया है। इस काया का, शरीर का उपयोग किसी असहाय को, किसी कष्टप्रद जीव को, किसी दुखी को उसके दुख मिटाने में, तुम्हारे शरीर को अगर अच्छा बलवान बनाया है, सुंदर बनाया है, उस शरीर का प्रयोग किसी के कष्ट मिटाने में, किसी के दुख मिटाने में, किसी की तकलीफ की घड़ी में इस शरीर का प्रयोग करना। और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अगर भगवान ने सुंदरता दी है, सुंदर बनाया है, आपका शरीर सुंदर है, आप सुंदर हो, भगवान की कृपा है आप पर, तो इस शरीर का सदुपयोग करिए। गलत जगह पर, गलत विचारों में शरीर को जाने ना दीजिए, गलत सोच की ओर ना, गलत विचारों की ओर। इस शरीर मिल तो गया, बहुत बहुत कठिनाई में प्राप्त तो हो गया, बहुत कठिनाई में मिल तो गया, पर इस शरीर का सदुपयोग हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। इस शरीर का सदुपयोग हो जाए। अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मिला ये शरीर, बड़ी मुश्किल से मिला। सोमनी को शरीर मिला था, शरीर का सदुपयोग नहीं कर पाई, अपनी काया के मद में चूर रही, सुंदरता में चूर रही, अपने दिखावे में चूर रही, उस शरीर को सवारती रही। वो शरीर ऐसा खराब हुआ कि कौड़ी का रोग हो गया, नेत्र से दिखना बंद। गई महाबलेश्वर मंदिर में, गई महाबल के दरवाजे पर गोकर्ण क्षेत्र में, और वहां जाकर भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गई, खड़ी हो गई, और सुबह से लेकर शाम हो गई, पर भिक्षा के लिए उसको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ ना। शिवरात्रि का दिन था, भगवान देवादिदेव महादेव का दिन, शिवरात्रि का दिन। खड़ी, अब शरीर में इतना गंध आ रहा है, शरीर में इतनी बदबू आ रही है, शरीर में इतनी दुर्गंध आ रही है कि पास में जाए तो जाए कौन, पास में पहुंचे कौन। इतना गंध शरीर में से आएगा तो कौन जाएगा, कोई ना गया। किसी एक को दया, वो गया उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, केवल एक बेलपत्री, मात्र एक बेलपत्री। कोई जाते जाते उस सोमनी के हाथ में बेलपत्र पकड़ा गया, बेलपत्र सोमनी के हाथ में। पूर्व जन्म में जिसने 1000 गौ माता का दान करा होता है, 1000 गौ माता का दान किया होता है, बेलपत्री का वृक्ष उसके घर में लगा हुआ होता है। अपने जीवन काल में जिसने 1000 गौ माता का दान दिया होता है, 1000 गौ माता का पूर्व में दान किया होता है, तब हमारे घर में एक बेलपत्री का वृक्ष लगा होता है। और घर में लगे बेलपत्री के वृक्ष को जो काटता है, समझ लेना उसने हजारों गौ हत्या एक साथ कर दी हो, इतना पाप उसके मस्तक पर चढ़ जाता है। एक बेलपत्र का वृक्ष हमारे जीवन की सार्थकता दे देता है, एक बेलपत्र का वृक्ष। विष्णु पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो लिंग पुराण को पढ़िएगा,
कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो स्कंद पुराण को बड़े आनंद के साथ में पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो देवी भागवत पढ़िएगा। उसमें लिखा है एक बेलपत्री अगर कोई देवादिदेव महादेव को समर्पित कर देता है, या एक बेलपत्री कोई दुखी है और उसको भी अगर वो दान में एक बेलपत्र दे देता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आधा किलो सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को सोने से श्रृंगार कर कर दान करने का जो पुण्य मिलता है, वो एक बेलपत्र दान करने से प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेलपत्र, केवल एक बेलपत्र, ये जीवन का सुख देने वाली। अब वो सोमनी के हाथ में ब्राह्मण की जो कन्या थी, जो चंडाल के घर में जन्मी थी, अब उसके हाथ में एक बेलपत्र कोई पकड़ा कर चले गया, एक बेलपत्र। अब उसने पैसा एक ऐसी चीज होती है जो अंधे को भी नजर आता है। बोलो सही है कि गलत है? पैसा एक ऐसी चीज होती है जो अंधे को भी नजर आता है। आप पैसा और एक पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा, एक जैसी कटिंग करना कागज के टुकड़े की, बिल्कुल पैसे जैसी, और किसी अंधे व्यक्ति को वो कागज का टुकड़ा पकड़ा देना, तो वो कह देगा मेरे को बेवकूफ समझता है, तो मुझे कागज का टुकड़ा दे रहा है, तो मुझे बेवकूफ समझता है। और अगर पैसा पकड़ा दिया तो पहचान जाए, मतलब पैसा अंधे को भी नजर आता है। तो जैसे ही सोमनी को वो दिया पत्ता बेलपत्र का, और बेलपत्र का पत्ता कोई देकर चले गया, वो कोई होगा शिव का भक्त, ओघड़ी होगा कोई, अड़भंगा होगा कोई, जिसने इसके शरीर में इतनी कोड़ी के शरीर की गंध तक ना ध्यान दी, और उसके हाथ में एक पत्ता पकड़ा दिया बेलपत्र का, बेलपत्र का पत्ता आया। सोमनी मन में सोची, कोई पैसे देकर गया होगा, कोई धन देकर गया होगा, कुछ खाने का देकर गया होगा, कोई कपड़ा देकर गया होगा, कोई वस्त्र देकर गया होगा। सोमनी ने विचार करा, जरा देखो। सोमनी ने जो उसको हाथ में लिया तो वो पत्ता जो था, उसको नहीं मालूम कि ये बेलपत्र का है कि काय का, उसने तो बस पत्ते का स्पर्श करा। बताओ, मेरे को बेवकूफ बनाकर चले गया, कुछ भी ना दिया, ना खाने का दिया, ना ओढ़ने का दिया, ना पहनने का दिया, पत्ते को उठाकर फेंक दिया। वो बेलपत्र का पत्ता फेंका उस सोमनी, और बेलपत्र का पत्ता फेंक कर सोमनी लड़खड़ाती, ठोकरे खाती अपने घर की ओर जाने लगी। दिन भर शिवरात्रि का निकल गया, रात भर निकल गया, इसको ना भोजन मिला, ना रात को ये सो सकी, क्योंकि रात भर चलती चलती अपने घर की ओर चले जा रही है, भटक रही है। इसको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, और वो पत्ता जो इसने पटका था, हवा तेज चढ़ गई, और हवा जो चली तो वो पत्ता उड़ते उड़ते महाबलेश्वर के शिवलिंग पर जाकर गिर गया। शिवलिंग पर पत्ता शिवलिंग पर, महाबलेश्वर के शिवलिंग पर, महाबल पर गिरा। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त था। सोमनी ठोकर खाकर जमीन पर गिरी थी, कौड़ी शरीर था, आंख से अंधी थी, रोगग्रस्त थी, प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो मेरे देवादिदेव महादेव नंदी लेकर उसके लिए खड़े थे। नंदी लेकर, मेरे महादेव नंदी लेकर उसके सामने खड़े थे। नंदी लेकर, जब नंदी लेकर मेरे देवादिदेव महादेव उसके सम्मुख खड़े, नंदी सारे गण शिवजी को देखकर कहे, प्रभु क्या ये ब्राह्मणी अपने शरीर का जिसको घमंड था, शरीर का जिसने उपयोग सही नहीं करा, बछड़े को मार दिया, उसका मांस खा गई, चंडालिनी बन गई, आंख से अंधी थी, कौड़ी थी, शरीर बेकार था,
और आप जिसने कोई पुण्य नहीं करा, उस पुण्य नहीं करने वाली को भी आप नंदी पर लेने आए। आप भोलेनाथ स्वयं चल कर आए। शंकर भगवान ने कहा, जब इसके हाथ से बछड़ा मारा गया, मारते से इसके मुख से शिव शिव दो बार निकला, परंतु ये गलत विचार में पड़ी हुई थी, इसलिए वो बछड़ा भी मांस भी उसका खा गई। ब्राह्मण होने के बाद भी ये अच्छा कर्म नहीं कर पाई। 2 बार शिव कहा था, इसलिए ये मरे हुए सड़े हुए कुत्ते की इल्ली नहीं बनी और ये एक चंडाल के घर में जन्म ले ली, पर शरीर इसका बेकार हो गया। उस 2 बार शिव बोलने के लिए ये महाबलेश्वर के मंदिर के पास भिक्षा मांगने शिवरात्रि के दिन पहुंच गई। शिवरात्रि के दिन इसने ना कुछ खाया ना पानी पिया, भिक्षा के लिए खड़ी रही, इंतजार करती रही, झोली फैलाती रही दरवाजे पर देवादिदेव महादेव के, और पुकारती रही महादेव के दरवाजे पर, आवाज लगाती रही, कुछ नहीं मिला। दिन भर हो गया, कोई बेलपत्र देकर गया, फेंक दिया। वो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन हवा में उड़कर शिव जी कहते हैं मेरे शिवलिंग पर जाकर गिर गया, और मेरे शिवलिंग पर जाकर गिरा। उसके बाद रात भर इसे नींद ना आई, रात भर जागती रही और कर्मटे बदलती रही। शिवरात्रि का इसने जागरण भी कर लिया, बेलपत्र भी चढ़ गया, खड़ी खड़ी इंतजार भी करती रही और व्रत भी पूरा हो गया। इसलिए शिव जी कह रहे हैं अब मुझे इसको कैलाश पर लेकर जाना पड़ेगा, इसको कैलाश पर। अरे कितने पुण्यशाली हैं बालोद के लोग, कितने प्रबल भाग्यशाली हैं बालोद के लोग, जिनको मौका मिला है श्रावण के इन 5 दिनों में इतने आए हुए शिव भक्तों की सेवा करने का, इनका मुख झूठा कराने का, इनको पानी पिलाने का, इनकी सेवा करने का। जोड़ा 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 आखिरी में यहीं छोड़ दिया। बच्चों के काम आया, तुमने अपने लिए क्या किया? बीमा जमा करा, बीमा कंपनी वाले ने कह दिया कि एक ही कंपनी ऐसी है जो तुम्हारी मरने की सूचना तुमको देती है। तुम्हारे मुंह पर आकर कहते हैं, पति पत्नी दोनों सोफे पर बैठे रहते हैं, और बीमा वाला केवल एक ऐसा है जो तुम्हारे सामने आके पत्नी के सामने भी कह देता है मरोगे तो 5 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। एक ही कंपनी है। किसी पत्नी के सामने कोई पति के मरने की बात करके बता दे वाला, बोलो री जी सही है कि गलत है? किसी पत्नी के सामने कोई कह दे कि तुम्हारा पति मरेगा तो ऐसा होगा, पर बीमा वाला बाकायदा चाय भी पिए, सोफा पे भी बैठे और पूरी फाइल देख देख के बोले देखो इतना रिकवर होगा, इतना जमा करोगे तो इतना मिलेगा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो इतना मिलेगा। वो खुद कह रहा है तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो इतना मिलेगा, और तुम मान लो मर गए, उसके ही मुंह पे कह रहा है, पत्नी बैठी सोफा पे बड़ी अच्छे पल्लू वल्लू लेके, और कंपनी वाले बोल रहे हैं जब तुम मरोगे तो इतना रिकवर इतना मिल जाएगा, उसमें से 5 लाख। तो पत्नी भी धीरे से बोली इतना कम मिल रहा है, इतना कम। पत्नी भी बोली इतना। फिर बीमे वाले ने कहा भाभी सुनो तो, फिर भाभी जी घर पे है, भाभी तुम सुनो तो जरा। अब भाभी बोलिए, हाँ बोलिए। देखो ये तो एक प्लान बताया मैंने, दूसरा प्लान ऐसा ही है भाभी, उसमें थोड़ी रिकवर ज़्यादा। फिर उसने बताया कि देखो एक्सीडेंट का इतना है और मरने का इतना। इतने में भाभी जी बोली ये ठीक है, ये ठीक है। अब तुम किसी पत्नी के आगे पति के मरने की जरा बात करके बता दो कि मरोगे तो ऐसा होगा, एक्सीडेंट होगा तो ऐसा। घर की सास अकेली कह दे ना, जरा सा गुस्सा होकर के दे तो गुस्सा आ जाता है। बताओ कैसे बोल रही हो माँ, अपने बेटे के लिए बुरा बोल रही हो, अपने बच्चों के लिए बुरा बोल रही हो, और वो कंपनी वाला आता और कहकर चले जाता। तुरंत जोड़ा तुमने, जोड़ा 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 आखिरी में छोड़ा। ये मौका मिला है 5 दिन बालोद वालों को, ये भगवान की कहीं कृपा भोलेनाथ जी की बालोद में हुई होगी, शिव कृपा का फल मिला होगा। करो सेवा, अपने अपने खजाने, अपने अपने भंडारे खोलो, और ये बाबा के जो भक्त आए हैं इनका मुख प्रेम से झूठा कराकर इनकी सेवा कर कर अपने धन की भी शुद्धि करो और अपने जीवन की भी शुद्धि करो। ये मौका मिला है, मौका।
एक तिल्दा नेवरा में भी कथा हुई थी। वो हम कहें ध्यान, पीछे के 2 दिन एक टीआई सर और एक सीएसपी वहाँ के या एसएसपी जो भी हों, वो क्या नाम था उनका, जो तिल्दा नेवरा में रात्रि को आके देसी घी के लड्डू बांटते थे। आशीष को मालूम है, नाम पूछा। दिन में तो वो ड्यूटी करते थे। के कुशवाहा, वो वहां के ऑफिसर, 3 ऑफिसर मिल गए और तीनों ऑफिसर दिन में ड्यूटी करते कथा के पंडाल में तिल्दा नेवरा में, और रात्रि को जब कथा पूर्ण हो जाती, सब व्यवस्था सुचारू चलती रहती, तो वो तीनों पुलिस वाले, टीआई, एसएसपी, एसपी, वहां तीनों मिलकर रात्रि को देसी घी के, क्या नाम था, के कुशवाहा जी और उनके 3 ऑफिसर तीनों मिलकर रात्रि को घी के लड्डू बांटते लोगों को खड़े होकर बाकायदा। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, मौका मिला है दोनों हाथों से सेवा करने का। आपके दुकान के सामने से अगर शिव भक्त निकल कर जा रहे हैं, एक पानी का मटका वहां रखो पानी पीने के लिए। आपके दरवाजे से शिव भक्त निकल कर जा रहे हैं, यह मौका कहां मिलेगा? किसके दरवाजे पर कौन आता है, किसके द्वार पर कौन आता है? घर से चलो, 2 लोगों का भोजन टिफिन में भर कर लेकर चलो। जहां कथा सुनने बैठो, आसपास वाले को 2-2 रोटी अचार में रख कर दे दो, ले साहब, खाओ साहब, बाबा का प्रसाद है साहब, खाइए। घर में जो भोजन, घर में जो खाते हो उसको भोजन कहते हैं, होटल में जो खाते हो उसको खाना कहते हैं, और भगवान की कथा में बैठकर जो खाते हो उसको प्रसाद कहते हैं। उसको भाव से खाइए, दिल से, हृदय से, चित्त से, आनंद से। ये मौका नहीं मिलने वाला। भगवान ने कोई कृपा करी होगी, जो बैठले सेवा समिति ने भी अधिक मास में, सावन के महीने में 2 महीने जो भंडारा चलाने का नियम लिया था, ये बाबा की कृपा से लगातार चलता रहा। और 5 दिन बाबा की कृपा है। और हमारे आशीष तो कह रहे थे, गुरुजी अगर बाबा कृपा करता रहे तो आप तो ये चतुर्मास में 16 श्राद्ध में और नवरात्रि में, और ये चातुर्मास पूरा कार्तिक के महीने तक, भादो का महीना, और ये पूरा श्राद्ध पक्ष में भी ये भंडारे जहां जहां कथा हो वहां चलने दें। बाबा की ये कृपा होगी, बाबा संभाले। तो ये आपके अंदर भी एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, सेवा का भाव, एक आदर का भाव, एक सत्कार का भाव। भक्ति के साथ में शिव की शक्ति अपने आप आ ही जाती है। भक्ति के साथ आप करो सेवा, आप करो भगवान का भजन, आप करो उसके कीर्तन। सोमनी ने हाथ से बेलपत्र फेंक दिया, फेंका हुआ बेलपत्र उड़ते उड़ते पहुंच गया, फेंका हुआ बेलपत्र उड़ते हुए पहुंच गया। और मेरा तो केवल इतना सा निवेदन है, आप मोतीचूर के लड्डू बांटो ना बांटो, पर इतना सा निवेदन है कि कोई बुजुर्ग अगर आ रहा है और बहुत बूढ़ा है और उसका मन है कथा में आने का, तो मेरा प्रशासन से निवेदन है उनकी गाड़ी थोड़ी अंदर तक आ जाने देना। बस इतना सा निवेदन करूंगा मैं। कोई बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग नहीं चल पा रहा, नहीं बन रहा उससे चलते हुए, तो उस कोई से कह देना, ये बुजुर्ग माता को लेके जा, पंडाल तक छोड़, कथा के पंडाल तक लेकर जा। और नवयुवक बेटों से निवेदन करूंगा, तुम्हारी मोटरसाइकिल, तुम दिन भर भुड़ भुड़ करते हो 100 रुपए का डीजल पेट्रोल डलवाकर, आपसे निवेदन करूंगा आपकी मोटरसाइकिल का प्रयोग करिए। बड़ी गाड़ी अगर अंदर तक ना आए तो आपकी मोटरसाइकिल से बुजुर्गों को पंडाल तक छोड़ने का प्रयास करिए। तुम्हारा दिया गया, तुम्हारा करा गया, तुम्हारा दान, भजन, कीर्तन, स्मरण खाली नहीं जाएगा। ये बाबा जब झोली भरेगा ना तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि 3 महीने में कितना देकर भेज देगा। ये तो पत्रों में, ये इतना पत्र है, इतना पत्र है पहले दिन कि हम क्या वर्णन करें। इसमें अगर पत्र को पढ़ोगे तो तिल्दा नेवरा में केवल अभी कथा सुनी है लोगों ने, और इसमें से कम 50 से 60 पत्र ऐसे हैं जो तिल्दा नेवरा के हैं कि हमने कथा सुनी थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी। कितना समय हुआ तिल्दा नेवरा को? है अभी कुछ ही समय पहले हुआ है, 15-20 दिन ही हुए होंगे। केवल 15 दिन में अगर बाबा सुन सकता, हम तो 3 महीने की कहते हैं, पर वो बाबा है, वो मेरे भंडारी है,
वो शंभू है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है। और ये सारे पत्र यहीं रहते हैं। आप जिनको लगे मीडिया वालों को, वो इनमें से इनका एड्रेस निकाल सकते हैं और इनके घर पहुंचकर भी आप पूछ सकते हो। ये पत्र हैं जो जिनके बाबा ने कृपा करी है, जिनको बाबा ने दिया, जिन्हें करुणा करी। और ये विश्वास के साथ कहते हैं, दिल से अगर आपने सुनी है कथा तो 3 महीने के अंदर दूसरी जगह जहां कथा में होगा वहां पर एक पत्र तुम्हारा भी लिखा हुआ वहां पहुंचा होगा। मेरे बाबा ने मुझे करुणा करी, मेरे बाबा ने, ये उसकी कृपा है। अरे लुटा दिया भंडार का कर दिया माला माल का लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले। ये उसकी उदारता। सोमनी के हाथ से गया पत्र शिव जी पर गिर गया। भूलवश भी एक बेलपत्र भूलवश भी अगर हमारे हाथ का छुआ हुआ शिव जी को चढ़ जाता है तो ये समझ लें कि कहीं भोलेनाथ ने तुमको याद किया है और तुम्हारे ऊपर कृपा होने वाली है, करुणा करने वाला है शिव, इसलिए पत्र पहुंच गया है। एक बेलपत्र में वो आनंद है, एक बेलपत्र। क्या सुख है बेलपत्र, क्या सुख। इतने बड़े बड़े लोगों ने रिपोर्टें भेजी है, अपनी मेडिकल की पूरी पूरी जांचें और रिपोर्टें सब लगा दी, पूरी जांचें और रिपोर्ट लगा दी है मेडिकल की पूरी जांच। और गंभीर गंभीर बीमारियां, जिस बीमारी को लिखने में, उस पत्र में लिखा कि इस बीमारी को लिखने में मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं, मैं कैसे लिख दूं अपने पति के लिए कि ये बीमारी है। और डॉक्टरों ने कह दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से कहा केवल 3 दिन दे दो, 3 दिन बाद ऑपरेशन करवा देंगे। और 3 दिन केवल कभी मंदिर नहीं गई, केवल 3 दिन मंदिर गई और शिव जी की बेलपत्र लाकर मेरे पति को खिला दी और ये ऑपरेशन टल गया। ये जांच, ये रिपोर्ट सब धरी की धरी है, सब रखा। ये शिव तत्व की प्राप्ति है, ये शंकर औघड़ी है। क्या देगा, क्या करेगा, किसी को नहीं मालूम। किसी ने कहा गुरुजी कथा सावन में सुनना चाहिए, भादों में सुनना चाहिए, कुंवार में सुनना चाहिए, कार्तिक में सुनना चाहिए, जनवरी में सुनना चाहिए, फरवरी में सुनना चाहिए, मार्च में सुनना चाहिए, कौन से महीने में सुनना चाहिए और कौन से महीने में किस पक्ष में कथा को श्रवण किया जाता है। हमने कहा ये शिव महापुराण की कथा है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, ना सावन देखना, ना भादो देखना, ना जनवरी देखना, ना फरवरी देखना, जब तुम्हारा मन करे तब बाबा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने आस्था चैनल पर तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन आसन लगाना जमीन पर और बैठ जाना। 2 चीजें जमीन पर बैठकर करना चाहिए। एक जीमना, जीमन, जीमना जानते हो, बोलो जम के बोलो जरा। एक जीमन जमीन पर बैठकर करो और एक भजन जमीन पर बैठकर करो। 2 चीजें जमीन पर बैठकर करो। एक जीवन, भोजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना, और भजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भजन करिए। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भोजन करिए। 2 चीजें जमीन पर बैठकर करना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे, कर कर देखिएगा। केवल जिसको शुगर हो, और शुगर जिसके शरीर में है, उसको नियम बना लेना चाहिए कि मैं कुर्सी पर टेबल पर बैठकर नहीं खाऊंगा, मेरे शरीर में कष्ट है बहू, एक काम कर जमीन पर एक मोटा सा आसन लगा दे, मैं धीरे से बैठूंगा, वहां बैठकर मैं खाऊंगा। भोजन करो, और भोजन करने के पहले एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई और भोजन करने के बाद एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई। केवल 3-4 दिन खाकर देखो, शुगर का लेवल जांच करवाना, वो लेवल में मिलेगी आपको। भोजन जमीन पर बैठकर करा जाए, भजन जमीन पर बैठकर करा जाए। जमीन का तत्व हमारे शरीर में होगा तो हमारे जीवन के रोगों को समाप्त करेगा। आजकल तो घर में भी तो बाईयों चप्पल पहने देवी होन, घर में भी चप्पल पहन रही हैं, रसोई घर में चप्पल,
हाल में चप्पल, खुद के कमरे में चप्पल, बाथरूम जाए तो चप्पल। जमीन का तत्व तो शरीर से लग ही नहीं पा रहा, नहीं लग रहा, इसीलिए ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, आंखों में चश्मा। ये आ कहां से रहा है? जमीन तत्व मिल कहां रहा है? जमीन तत्व की प्राप्ति कहां हो रही है? घर में भोजनशाला में देखो तो चप्पल, घर में घूम रहे हो तो चप्पल, बाथरूम जाओ तो चप्पल, घर के बाहर गए तो चप्पल। जमीन मिली कहां? बस पलंग से उतरे सामने चप्पल, चप्पल। कई तो ऐसे भी हैं कि मंदिर में जाने के लिए भी ऊन की और उसकी कपड़े की चप्पल बना के रखी, वहां भी चप्पल। अब विचार करिए, भोजन भजन बैठ कर करना प्रारंभ कर दो। जब तुम बैठ कर करोगे, थोड़ा सा तुम्हें भले लगेगा कि गुरुजी मेरे को तो डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठने का बोला है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में रोग है। देखो, अगर तुम अंदर से बलवान हो ना, अंदर से अगर बलवान हो ना, तो बड़े से बड़े रोग को हराने की सामर्थ्यता तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम अंदर से बलवान नहीं हो तो रोग तुम्हें घेरता चले जाएगा। अंदर से बलवान हो गया ना, शरीर में कष्ट आ गया, तकलीफ आ गई शरीर के अंदर, रोग आ गया शरीर के अंदर, कष्ट आ गया, कोई बड़ी बीमारी भी दिख रही है कि शरीर के अंदर आ गई, थोड़ा दिन दुर्वा को लाइए। क्या लाओगे? जम के बोलो जरा। दुर्वा, दुर्वा देखिए सब लोगों ने, दुर्वा, दुर्वा के नीचे का जो भाग होता है, जब आप दुर्वा तोड़ेंगे तो ऊपर हरा हरापन रहेगा, नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पीलापन रहेगा, सफेदपन रहेगा, रहता है उसमें। दुर्वा को तोड़ते हैं तो जब दुर्वा आप लेकर जाएं, देवादिदेव महादेव की अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 दुर्वा का बल आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर किसी भी सोमवार को समर्पित करें और उस दुर्वा को उठा कर लिया। 7 दुर्वा 7 दिन तक उसको गीले कपड़े के अंदर अच्छी दबा के रख लें और 7 दिन एक दुर्वा प्रतिदिन खाली पेट उसको खाना चबा चबा कर प्रारंभ करिए। और शरीर में अगर कमर में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है और पीठ में कंधे के पास अगर दर्द है, 7 दिन खाकर देखना, धीरे 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 वो दर्द अपने आप समाप्त होना चालू हो जाएगा। वो दुर्वा का आनंद हमारे जीवन में, क्योंकि भूमि तत्व को हमें मिल रहा है, भूमि तत्व से हमें प्राप्त हो, हम छोड़ दिए। ना हमारा भजन जमीन पर है, ना हमारा भोजन जमीन पर है, हम छोड़। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बाबा देवादिदेव महादेव से कह दिया, भगवान शंकर से कहा, बाबा आप और इसको लेने के लिए आए, आप आए हो इसको लेने के लिए? ये कौन? ये वो ब्राह्मणी जिसने एक बछड़े का मांस खाया था, ये वो ब्राह्मणी जिसने बछड़े को मारा था, ये वो ब्राह्मणी जिसने अपने शरीर का भाव नहीं देखा, अहम में डूबी रही, और आप इसे लेने आए? देवादिदेव महादेव ने कहा, इसने 2 बार मुख से शिव कहा था, मनुष्य की देह मिल गई थी, मनुष्य की देह मिलकर ये शंकर के दरवाजे पहुंच गई। शिवरात्रि का दिन था, भूल से भी अगर कोई शिवरात्रि के दिन देवादिदेव महादेव पर लोटा भर जल चढ़ा देता है, भूलवश भी बेलपत्र चढ़ा देता है, आपको नहीं स्मरण आवे, हम इसलिए कहते हैं रोज शिव मंदिर जाओ। आपको नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, आपको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, आपको नहीं मालूम कि आज प्रदोष है, आपको कुछ नहीं मालूम कि आज कौन सी तिथि है। भगवान को जो प्रिय तिथि है उसी दिन तुम भगवान के मंदिर पहुंच गए, देवालय शिवालय पहुंच गए, शंकर की आराधना में डूब गए। बाबा देवादिदेव महादेव ने साध लिया तुमको। तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने कौन से दिन बाबा को ऊपर जल चढ़ाया, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने बाबा को कौन से दिन भजन करा, बस वो फल तुम्हें प्राप्त हो गया, वो फल तुम्हें मिल गया। सोमनी के लिए नंदी तैयार है। सोमनी के प्राण जो छूटे देवादिदेव महादेव के, नंदी का स्पर्श कर रही है सोमनी, और स्पर्श कर कर नंदी का देवादिदेव महादेव की ओर देखकर सोमनी कह रही है, मेरे जैसा पाप बहुत मैंने जो करा, ऐसा पाप दुनिया में कोई नहीं करा होगा। भोलेनाथ, आप मुझे लेने के लिए आए,
मेरे जैसे पापी जीव को, मेरे जैसे पाप करने वाले जीव को आप लेने आए हो। भगवान देवादिदेव महादेव सोमनी को देखकर कहते हैं, जी सोमनी, भूल से तेरे से शिवरात्रि का व्रत हो गया, भूल से तू शंकर की उदारता में डूब गई, भूल से तेरे हाथ की फेंकी हुई बेलपत्र मेरे मंदिर में पहुंच गई, भूल से। और आपसे भी कहेंगे, अगर आप हकीकत में एक बेलपत्री का पौधा नहीं लगा सकते तो भूल से कभी एक बेलपत्री का पौधा कहीं पर भी लगा देना। कभी कोई वहां से निकल कर जाएगा, बेलपत्री तोड़कर अगर भूल से शंकर जी पे चढ़ा देगा तो तेरी 71 पीढ़ी तो देवधाम में आनंद से विराजमान हो जाएगी। भूल अवश्य। कि ये शिव तत्व को पहचाना जाए। इसरो द्वारा, इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजा गया, दक्षिण सतह पर। उस इसरो के वैज्ञानिकों के जो सचिव हैं उनसे पूछा गया कि ये सारी वैज्ञानिकता, ये सारे रिसर्च जितने करे जा रहे हैं, वैज्ञानिक जितने रिसर्च कर रहा है, ये सारे रिसर्च आप कहां से लेकर आते हैं? इसरो के वैज्ञानिकों के उस आनंद में उसके सचिव कह रहे हैं, आप पढ़िएगा अखबारों में, आप पढ़िएगा सोशल मीडिया पर, उसके वैज्ञानिक कह रहे हैं ये सब हमारे वेद के, हमारे शास्त्र के, हमारी शिव पुराण के और हमारे शास्त्रों में से निकाले हुए हैं। एक एक वैज्ञानिक का जो रिसर्च है, एक एक तत्व को जो वो कर रहे हैं, एक एक तत्व हमारे वेद और पुराण के, हमारे शास्त्रों के। कैसे नकार दे दो? लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज तो बस टोट का बता देता, टोटके का महाराज है। तो तुम जो समझो, तुम जो समझो, हम टोटका वाला समझो चाहे फोकटा वाला समझो, तुम्हारी मर्जी हो वो समझो, पर इतना जरूर करना कि ये टोटके वाला महाराज अगर टोटका भी बता दे तो कर तो लो, कर लोगे तो तुम इतर जाओगे। बहुत है, मंदिर तक तो जाओगे ना, शिवालय तक तो जाओगे ना। जब सोमनी के हाथ की बेलपत्र फेंकी हुई शंकर जी के पास उड़ के चली गई और उसको कैलाश मिल गया, तो तुम टोटका समझकर भी अगर शंकर के दरवाजे चले गए तो कैलाश चले जाओगे। हो गया कल्याण उतने में, बस बहुत है। करना क्या है उसके? तुम जाओ तो, उसकी चौखट पर पहुंचो तो, उसके दरवाजे तक जाओ तो। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। बालोद वालों का आता है क्या? बोलो जरा। मैंने तेरे, ओ बाबा तेरे ही हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छठी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों कटी जावांगी। आप उसके गुणगान का आनंद, उसके हाथ में तुम कैसे भी जाओ, उसके दरवाजे पर कैसे भी पहुंचो, चाहे तुम कुछ भी कहो, पर एक बार मेरे महादेव के दरवाजे तक जाओ तो सोमनी के हाथ की फेंकी हुई बेलपत्र मेरे बाबा तक पहुंच गई तो उसको कैलाश धाम मिल गया। आप टोटका समझकर चले जाओ चाहे फोटका समझकर चले जाओ, तुम जाओ तो। जब बेलपत्र कैलाश धाम तक पहुंचा सकती है तो बेलपत्र की जगह आप स्वयं जब जाओगे तो बाबा करुणा करेगा ही, ये निश्चित है, कल्याण करेगा, करेगा। कल युग ही नहीं शिव युग है ये। कौन सा युग? कल युग नहीं है, शिव युग है।
गया कलयुग। आज एक एक गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में, क्षेत्र क्षेत्र में, कॉलोनियों में, सोसाइटियों में पहले होटल में भीड़ मिलती थी, लाइन लगाना पड़ती थी। चाउमीन खाने की भीड़ मिलती थी, लाइन लगाना पड़ती थी। आज शंकर मंदिर में जल चढ़ाने की लाइन लगाना पड़ती है। इसी को शिव युग कहते हैं। ये कलयुग नहीं, ये कलयुग ही नहीं, शिव युग है ये। कलयुग ही नहीं, शिव युग है। भगतों का दुखड़ा काटन है, भगतों का दुखड़ा। ये शिव युग है, जिस युग में हम देवादिदेव महादेव को पाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, जिसको पाने के लिए हम जल लेकर खड़े हैं, जिसको पाने के लिए हम बेलपत्र लेकर खड़े हैं। आज तक कौन खड़ा हुआ है साहब? शंकर जी भी फ्री बैठे रहते थे, लोग आराम से चले जाते थे, लोटा भर के चढ़ा जाते थे। आज के जमाने में शंकर जी सबसे व्यस्त, सबसे व्यस्त। पार्वती जी से भी बात नहीं कर पा रहे, इतनी व्यस्तता है उनकी। भोलेनाथ, पार्वती जी तो 3-4 बार बोल चुकी, नवरात्रे आ रहे हैं, हमें थोड़ा सा डर लगा हुआ है। शंकर जी बोले कौन सा? नवरात्रे में, अब की बार नवरात्रे में हमको देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे? सब तुम्हारे में ही लगे हुए हैं, टेंशन है। एक दिन गणेश जी ने भी कह दिया भोलेनाथ जी से, पिताजी बोले क्या? हम भी आने वाले हैं, टेंशन है। जब कोई भारी पार्टी दिखती है तो बाकी की पार्टियां टेंशन में आ जाती है, टेंशन है। तो पिताजी बोले क्या करें? तो अब इतने में शंकर भगवान ने बोला चिंता मत करो, जितनी भी मूर्तियां गणेश जी पृथ्वी पर तुम्हारी अब की बार बनेगी, उसके साथ शंकर जी साथ रहेंगे। शंकर जी की भी मूर्ति गणेश जी के साथ सब बिठा गए, सब जगह जगह शिव है, गणेश है, सब। कहा? चारों तरफ कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचा। कलयुग में शिव युग आया है, मेरे भोले ये तेरा रचा। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, मेरे बाबा ये तेरा रचाया। कलयुग में शिव युग आया है, मेरे भोले ये तेरा रचाया। ये तेरा रचाया हुआ है। सोमनी को भगवान शिव ले गए, कैलाश धाम पर विराजमान कर दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण को छोड़ा, भगवान के धाम चले गया। चंचुला का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, अपने पति को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए।